दिस इज अक्टूबर नवंबर 2011। ये भी एक कैश बजट का सवाल है, which is a full-fledged question on cash budget. ठीक है, चलो. Ada Campilani runs a business which retails high-quality clothing. It is particularly busy during the festive season. काफी busy होता है. The budgeted sales and purchases figures for September to January are as follows. September, October, November, December, Jan. Sales भी दी हुई और purchases भी दी हुई. Additional information. 50% of the sales are expected to be paid for by cash, and these customers will receive a 6% discount. 50% of the remaining sales are expected to be paid in the following month, यानी एक महीने बाद, and these customers will receive a 3% discount. The remainder will pay 2 months after sale. जो बाकी रिमाइंडर बचेंगे वो 2 months बाद आफ्टर सेल देंगे. ये पूरी ट्रांजैक्शन इनफ्लो के ऊपर है, आई इनफ्लो. 30% of the purchases are expected to be paid for in the month of purchase and will receive a 4% discount. 40% of purchases are expected to be paid for in the month after purchase and will receive a 2% discount. एक महीने बाद पैसे हमें पे करने और 2% discount. The remainder are paid for 2 months after purchase. बाकी पैसे 2 महीने बाद देने हैं. ये पूरी ट्रांजैक्शन आउटफ्लो के ऊपर है. The inventories at 1st November are budgeted to be this and the inventories on 31st December are budgeted to be this. Opening inventory, closing inventory का वैसे कैश बजट से कोई ताल्लुक नहीं है. Total general expenses are budgeted to be 18,000 in November with an expected 10% rise in December. Okay. नवंबर के अंदर मेरे जो जनरल एक्सपेंसेस हैं वो 18,000 होंगे. दिसंबर के अंदर 10% से बढ़ जाएंगे. 10% से बढ़ने का मतलब है कि 18,000 मल्टीप्लाई बाय 110%, राइट? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 110%, दैट विल बी 19,800. And a 15% reduction on the December total for January. जनवरी के अंदर जो दिसंबर का टोटल है उससे 15% रिडक्शन होगी. 15% रिडक्शन का मतलब है 19,800 मल्टीप्लाई बाय 85% फॉर जनवरी. 15% रिड्यूस हो जाएगा, राइट? सो जनवरी विल बी 16,830. दिस विल बी फॉर जनवरी और ये मेरा आउटफ्लो है पूरा, ओ आउटफ्लो. ठीक है. द डेप्रिसिएशंस अक्वायर्ड ऑन नॉन करंट एसेट्स बिफोर नवंबर विल बी 750 पर मंथ. ये डेप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. इसका कैश बजट से कोई ताल्लुक नहीं है. ऑन 1st November 2012 Ada will acquire a new storage system at a cost of 24,000 and will pay 50% of the cost immediately. यानी 24,000 का 50% $12,000 इमीडिएटली पे करना है नवंबर के अंदर, जब इसने स्टोरेज सिस्टम लिया नवंबर में. ठीक है. एंड द रिमाइंडर विल बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर 12 months. जो रिमाइंडर बचा है यानी जो रिमेनिंग है वो 12,000 है. 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है. इसका मतलब डिवाइडेड बाय $12,000 पर मंथ पे करना है आफ्टर नवंबर. और उसने बोला है कि फॉलोइंग मंथ से स्टार्ट कर देना है. ठीक है. द रिमाइंडर विल बी पेड ओवर द फॉलोइंग 12 months. अगले महीने से स्टार्ट करना है 1,000 पर मंथ. दिस न्यू नॉन करंट एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड. इसका कोई ताल्लुक नहीं है डेप्रिसिएशन का कैश बजट से, बिकॉज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. ठीक है. Ada will make drawings of 3,000 every month. हर महीने 3,000 की ड्राइंग करता है, except for December. December में she will make a drawing of 1.5% of the expected sales. So December के अंदर मेरी जो expected sale है that is 425,000. इसका 1.5% की
ड्राइंग्स मैं कर लूँगा, दैट विल बी 6375। ये आ गई दिसंबर की ड्राइंग्स। हर महीने 3000 की ड्राइंग करती है, लेकिन दिसंबर में 1.5% ऑफ द सेल की ड्राइंग करेगी, विच इज़ ऑल्सो एन आउटफ्लो। ये भी आउटफ्लो था। द बैंक बैलेंस ऑन 1 नवंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 34,850। ये मेरा ओपनिंग बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 months स्टार्टिंग विद नवंबर से स्टार्ट करना है और 3 महीने का कैश बजट बनाना है, यानी नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 3 months का, ठीक है। सो आई विल नाउ बी मेकिंग अ कैश बजट फॉर 3 months। मैं एक कैश बजट बनाने लगा हूँ 3 months का, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। एंड द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स माई रिसीट्स। सबसे पहली चीज मेरी रिसीट्स होगी, ठीक हो गया। और मैं अपनी वर्किंग भी सबसे पहले रिसीट्स पे करूंगा। और मैंने आपसे कहा था जो रिसीट पे हम वर्किंग करेंगे, इट स्टार्ट्स विद द मंथ जिसका बजट बनाना है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद माई नवंबर की सेल्स, ओके। तो मैं सबसे पहले अपनी सेल्स पे वर्किंग कर रहा हूं, विच इज माई इनफ्लोज, ओके। सो माई नवंबर की सेल्स आर 310,000। सवाल कह रहा है 50% ऑफ द सेल्स are expected to be by cash and these customers will receive a 6% discount, ठीक है। 3,10,000 डॉलर की सेल है, 50% कैश पे होगी और बाकी 50% क्रेडिट पे होगी, ठीक है। सो दैट विल बी 155,000। जिन लोगों को मैंने कैश पे माल बेचा है उनको मैं 6% डिस्काउंट दूंगा, यानी मुझे 94% ऑफ द मनी मिल जाएगा। 6% डिस्काउंट मतलब मुझे 94 मिलेगा। 145,700 दिस विल बी रिसीव्ड इन नवंबर, ठीक हो गया। अच्छा, 50% कैश पे था तो इसका मतलब बाकी 50% क्रेडिट पे था। फिर क्वेश्चन कह रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स, यानी जो मेरे पास रिमेनिंग सेल है उसका 50% विल बी पेड 1 month इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब 1 month, एंड विल रिसीव अ 3% डिस्काउंट और 3% डिस्काउंट इस पे मैं दूंगा, ठीक है। तो मेरी जो 50% कैश के बाद 50% क्रेडिट आई थी वो थी $155,000, ठीक हो गया। ये $155,000 मेरी क्रेडिट थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 50% विल बी रिसीव्ड इन 1 month एंड बाकी का 50% विल बी रिसीव्ड 2 months, राइट। 50% ऑफ द रिमेनिंग बोला था इसमें, रिमेनिंग ये थी। इसका 50% 1 महीने में आएगा और बाकी 50% वो 2 महीने बाद आएगा। और जो 1 month में आएगा उसको मैं 3% डिस्काउंट दूंगा। जो 1 month में आएगा उसको मैं 3% डिस्काउंट दूंगा। जी बेटा, 77,500। 3% डिस्काउंट मतलब मुझे 97% मिल जाएगा। 75,175 ये पैसा 1 month बाद मतलब दिसंबर में आएगा। और ये 77,500 विल बी इन जनवरी, राइट। नाउ आई विल गो फॉर डिसंबर। So my December की sales are $425,000, $425,000। इसमें से 50% कैश है, 50% क्रेडिट है, which means 212,500 कैश एंड 212,500 ऑन क्रेडिट। जिन लोगों को मैंने कैश पे माल बेचा है उनको मैं 6% डिस्काउंट दूंगा, मतलब मुझे 94% मिल जाएगा। 199,750। अच्छा, जिन लोगों को मैंने क्रेडिट पे दिया है गुड्स, वो 50% 1 month में देंगे और 50% 2 months में देंगे, विच मीन्स 106,250। जो लोग 1 month में पैसे देंगे उनको मैं 3% डिस्काउंट दूंगा, मतलब 97% मुझे मिलेगा।
10103,063 and the rest will be complete 2 months. बट मसला ये है कि ये पैसा जो कैश वाला है वो दिसंबर में आएगा, फिर 1 मंथ वाला जनवरी में और 2 मंथ्स वाला फरवरी में, लेकिन मैं फरवरी का कैश बजट बना ही नहीं रहा, तो फरवरी की वैल्यू मेरे लिए भी किसी काम की नहीं है। करंटली फरवरी की वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज जनवरी। सो माय जनवरी की सेल्स are 195,000, 50% cash and 50% credit. So 50% cash will be 97,500. जिन लोगों को मैंने कैश पे माल बेचा है उनको मैं 6% डिस्काउंट देता हूं, मतलब मुझे 94% मिल जाता है, 91,650. दिस विल बी रिसीव्ड इन जनवरी. आगे जो क्रेडिट पे है दैट विल बी रिसीव्ड इन फेब्रुअरी एंड मार्च, जिसका मेरे कैश बजट से कोई ताल्लुक नहीं है. अब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो गया. अब मैं नवंबर से पिछले महीने पे जाऊंगा. नवंबर से पिछला महीना इज अक्टूबर. सो माय अक्टूबर की सेल्स आर $225,000. $225,000. 50% is cash and the rest 50% is credit. That will be 112,500. ये पैसा जनरली मैं डिस्काउंट तो लगा दूंगा 6% इस पे, लेकिन ये पैसा अक्टूबर में आएगा जो एक्चुअली मेरे किसी काम का नहीं है. जो 50% क्रेडिट है 112,500 वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा. 50% of it is 1 month and other 50% is 2 months. 56,250 and 56,250. The customers who pay within 1 month उसको मैं 3% डिस्काउंट देता हूं, यानी 97% of the value मुझे रिसीव हो जाएगी. 54,560. This money will be received in November and this money will be received in December. And now, October से पहला महीना will be September. So my September की sales are $215,000. ये मेरी September की सेल है. 215,000. 50% cash, 50% credit. That means 107,500 cash, 107,500 credit. ऑल्दो कैश पे मैं 6% डिस्काउंट देता हूं, लेकिन ये पैसा सितंबर में आएगा, इसलिए मेरे अभी किसी काम का नहीं है. क्रेडिट के अंदर 50% इज 1 मंथ एंड बाकी 50% इज 2 मंथ्स. सो 50% विल बी 53,750 एंड 53,750. ऑल्दो मैं 3% का डिस्काउंट देता हूं, लेकिन दिस मनी विल बी रिसीव्ड इन अक्टूबर और मेरे किसी काम का नहीं है. एंड दिस मनी विल बी रिसीव्ड इन नवंबर और बिल्कुल ये मेरे काम का है. सो आई विल हाईलाइट ऑल द वैल्यूज जो मुझे अभी अपने कैश बजट के अंदर लेनी है फॉर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. जो वैल्यूज अक्टूबर से आ रही हैं और जो वैल्यू सितंबर से आई है. राइट. सो माई रिसीट्स कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स. एक कैश सेल्स है, एक रिसीट्स ऑफ 1 मंथ है और एक रिसीट्स ऑफ 2 मंथ है. एंड आई विल गो क्रॉस, जैसा मैंने आपको बताया है. 145,700, 75,175 एंड 77,500. ये 3 वैल्यूज जो नवंबर इटसेल्फ, दिसंबर और जनवरी 1 मंथ एंड 2 मंथ से आ रही हैं. Yes, please. 145,700, 75,175, 77,500. ये क्रॉस में लेके जाना है जैसे मैंने आपको सिखाया, स्टार्टिंग विद नवंबर. अब स्टार्टिंग विद दिसंबर और फिर क्रॉस में जाऊंगा. ठीक है. दिस इज
December वाली values 199,750 and 103,063. जी बेटा 199,750 163,063, right? And now 103,063. Okay, so ये वाली values दोनों आ चुकी हैं. Now we'll go for January 1 value 91,650, January 1 value 91,650. And now I'll again start from the left corner. अक्टूबर का जो पैसा नवंबर और दिसंबर में आया 54,563 and 56250. 54,563, 56250. Okay, so these are the two values जो मैंने आपके सामने रखी हैं. And now one value सितंबर का पैसा जो 2 महीने बाद नवंबर में आया 53,750. 53,750. I will look for any other receipts जो क्वेश्चन में अगर कोई इनफ्लो हो रहा है. This is inflow वाली एडजस्टमेंट जो मैंने कर ली है. This is outflow. This is also outflow. This is also outflow, and then outflow, and then again outflow. So I think inflow की यही खाली adjustments थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं. Can I have the inflow का total please? 254,013 331175 272,213. इसको कहते हैं टोटल इनफ्लोज. अब आई विल मूव ऑन टू माई पेमेंट्स, राइट? लेट्स सी कि मेरी पेमेंट्स कितनी है. ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पेमेंट परचेज की. 30% ऑफ द परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर in the month of purchase and will receive a 4% discount. 30% पैसा दूंगा in the month of purchase, उसी महीने में, और 4% डिस्काउंट मुझे मिलेगा. 40% पैसा दूंगा 1 महीने बाद in the month after purchase and will receive a 2% discount. And the remainder is paid 2 months after purchase. बाकी 2 महीने बाद दूंगा. ठीक है, तो मेरी नवंबर की परचेज इज 245,000. I am now working on my purchases. मेरी नवंबर की परचेजेस आर 245,000. क्वेश्चन कह रहा है 30% ऑफ द परचेजेस इन द सेम मंथ एंड वी विल रिसीव अ 4% डिस्काउंट. 30% यानी कैश परचेजेस हैं. 40% 1 मंथ है एंड द रिमाइंडर विच विल अगेन बी 30% वो 2 मंथ्स बाद है. ठीक है जी बेटा. 73,500 98,000 73,500. अच्छा, जिन लोगों को मैंने कैश परचेजेस किए हैं, जिन लोगों से, वो लोग मुझे 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं. मतलब मैं 96% पे करूंगा. 70560. जिनसे मैंने 1 महीने बाद की बात की थी परचेज की, दे विल गिव मी 2% डिस्काउंट. मतलब मुझे 98% पे करना है. ओके, एंड दिस विल बी स्ट्रिक्टली नेट. 2 months वाला विल बी नेट, नो डिस्काउंट. सो दिस इज पेड फॉर इन नवंबर, दिस इज पेड फॉर इन दिसंबर एंड दिस इज जनवरी. ये 96,040 था, राइट? ओके, नाउ we'll move on to December की purchases. So my December की purchases are $135,000, $135,000. 30% cash purchases हैं, 40% 1 month में पे करना है, और बाकी 30% will be paid for in 2 months. Yes, please. 40,500, 54,000 and 40,500.
जिनसे मैंने कैश परचेजेस किए वो मुझे 4% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब मुझे 96% पे करना है. 38,800. 880. नेक्स्ट. जिन लोगों को मुझे एक महीने बाद पैसे दे रहे हैं वो मुझे 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 98% मैं पे करूंगा. 52,920 and this will be strictly net. So this is December, this is January and this is February. But February मेरे किसी काम का नहीं है because मैं बजट बना रहा हूँ जनवरी तक. December के बाद is January. So my January की purchases are given in the question as $135,000. $135,000. So this 30% will be cash, 40% is 1 month and 30% is 2 months. मैं 1 month और 2 month पे काम ही नहीं करूंगा because जनवरी का अपना बजट is only cash purchase जो मैंने किए which is 40,500. I will receive a 4% discount, मतलब मैं 96% पे करूंगा. 38,880. This will be paid for in January. अब अगर मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी का काम कर लिया जो मेरा बजट मंथ्स थे तो मैं पुराने महीने पे आऊंगा. नवंबर से पिछला महीना इज अक्टूबर. तो मेरी जो अक्टूबर की परचेजेस दी हुई हैं वो $190,000 है. $190,000. 30% cash, 40% 1 month and 30% 2 months. Yes, please. 57,000, 76,000 and 57,000. So this is October की अपनी परचेज जो कि मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है. 1 month वाली जिनको मैं पैसे दूंगा वो मुझे 2% डिस्काउंट देंगे. 74,480. This will be paid for in November and this will be paid for in December. अक्टूबर से पिछला महीना is September. So my September की purchases are $175,000. $175,000. 30% is cash, 40% is credit, and 30% is also credit 2 months, and this is 1 month. That will be 52,500, 70,000 and 52,500. So ये मेरे किसी काम की नहीं है, सितंबर है. ये भी मेरे किसी काम की नहीं है, अक्टूबर है. और ये वाली परचेज मेरे काम की है जो पैसा मैं नवंबर में पे करूँगा. सो आई विल हाईलाइट ऑल द वैल्यूज़. नवंबर की, दिसंबर और जनवरी वाली, दिसंबर की, दिसंबर और जनवरी वाली, जनवरी की, जनवरी वाली, अक्टूबर की, नवंबर और दिसंबर वाली, एंड सितंबर की, नवंबर वाली पेमेंट्स. ठीक है. सो ऑल पेमेंट्स आर लाइंड अप. अगेन पेमेंट्स के अंदर कैश परचेजेस हैं, पेमेंट्स हैं 1 month वाली एंड 2 month वाली. ठीक हो गया. लेट्स डू दिस. 70560, 96040 एंड 73,500. ये 3 वैल्यूज हैं. मैं क्रॉस करके तरीके से लिखूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर. जी बेटा. 70560, 96040, 73,500. अब नवंबर के बाद दिसंबर की वैल्यूज 38,880 एंड 52,920. ओके, लेट्स डू दिस. जी बेटा. 38,880, 52,920. And now one value from January to January wali purchase. Okay, this is 38,880. 38,880. अब अक्टूबर की 2 वैल्यूज हैं, नवंबर और दिसंबर वाली, 74,480 and 57,000. Starting from left corner,
480 and 50, 57,000. And then one value जो नवंबर में पैसे आए 2 months, नवंबर में पैसे पे किए 2 महीने बाद 52,500, 52,500. ये हो गया मेरा पूरा परचेजेस का आउटफ्लो का काम. The next outflow is this. General expenses are budgeted to be 18,000 in November, 10% increase होके 19,800 in December, and फिर 15% कम होके 16,830. Right? So November, December and January तीनों महीने के general expenses आ गए. They are paid for full in the month in which they incur. उसी महीने में पे करना है, ठीक है? So general expenses 18,000 in November, 10% बढ़ के 19,800 in December, and 16,830 in January. 15% कम हो गए, right? तो इन महीने इसमें 10% इंक्रीज हुआ था और इसमें 15% रिडक्शन हुई थी, ठीक है ना, ताकि तुम लोग को रेफरेंस मिल जाए. एंड देन दिस इज ऑल्सो आउटफ्लो. 1 नवंबर को एक नया स्टोरेज सिस्टम था 24,000 का, जिसकी आधी पेमेंट नवंबर में ही की थी और बाकी रिमाइंडर 12 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट हर महीने पे करनी है, ठीक है ना, विच इज 1,000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है. तो मैंने एक नया स्टोरेज सिस्टम लिया था. $12,000 नवंबर में ही पे किए हैं, बाकी 1,000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पीरियड स्टार्ट हो गई है, ठीक है. मूविंग फर्दर बेटे, एडा विल मेक ड्रॉइंग्स ऑफ 3,000 एवरी मंथ. हर महीने 3,000 की ड्राइंग करेगी एक्सेप्ट फॉर दिसंबर. दिसंबर में 1.5% ऑफ द सेल्स वैल्यू की वो ड्राइंग्स करेगी, विच इज 6,375. सो ड्राइंग्स इज 3,000 एवरी मंथ, यानी नवंबर में भी और जनवरी में भी. सिर्फ दिसंबर में 1.5% ऑफ द सेल 6,375. दैट इज इट. मेरे सारे आउटफ्लोज भी रिकॉर्ड हो चुके हैं. एंड द ओपनिंग बैंक का बैलेंस इज 34,850, वो दिया हुआ है, ठीक हो गया. सो आई विल नाउ हैव माई पेमेंट्स का टोटल प्लीज बारी बारी. 230,540, 2,095, 186,130. And now these are my total outflows. ठीक हो गया. Finally मैं अपना नेट कैश फ्लो निकालूंगा, which is inflow minus outflow. मैं अपने इनफ्लोज में से अपने आउटफ्लोज माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा. जी बेटा, 23473, 112,080, 86083. I will add my opening bank का बैलेंस ऑफ नवंबर का ओपनिंग बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 34,850, 34,850. इससे मेरे पास क्लोजिंग बैंक का बैलेंस आ जाएगा फॉर नवंबर 58323. ये क्लोजिंग ऑफ नवंबर इज ओपनिंग ऑफ डिसंबर 170,403. Opening of December, closing of December is the opening of January 170,403. 256,486. ये मेरा क्लोजिंग बैंक का बैलेंस है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. दिस इज द कैश बजट जो एग्जामिनर ने 30 मार्क्स का दिया है. ऑल्दो ये पुराना सवाल है इसलिए 30 मार्क्स का, अब तो 25 मार्क का क्वेश्चन होता है, बट पुराने कैश बजट के सवाल आर रियली वर्थ ऑल द वर्किंग. ओके, इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है. दिस इज एडा कैंपेलानी.